नमस्कार भाइयों। निर्माण है, ये निर्माण है, ये उदासी है। ये देखिए आप महाराज जी, आप अभी मैं देख रहा था वीडियो में कि आप किसी विचार में मगन थे। कृपया करके महाराज जी प्रकाश डालिए हमें कि आप क्या विचार कर रहे थे। कृपा करें महाराज जी। हमसे पूछ रहे हो? जी महाराज जी। हम विचार ये कर रहे थे और चुप रह रहे हैं कि परसों पिछले 3 दिन में जो हमारे साथ लोगों ने किया व्यवहार, जी जी जी। हमें डराया धमकाया, जी गुरु। हम लोगों को गोली मारने तक की धमकी दी, जी नगरी छोड़ने की धमकी दी, जी सवेरे तक दिखे ना ऐसा धमकी दी। जी तो हम सोच रहे थे जी गुरु। कि आज जिन संतों को पूजते हैं और जिन संतों के नाम के संसार खाता है, जी उसको आज इस तरह की धमकी मिल रही, इसका क्या कारण है? इसलिए मैं सोच रहा था। जी। दूसरी बात, जी जब पिछले 3 दिन से हमारे साथ और मेरे भक्तों के साथ दुर्घटना हुई, जी हमारी भक्ति की अनादर हुई, जी हमारे भक्ति में डिस्टर्ब डाला, जी मेरी भक्ति को धूना लगा कर मैं बैठा, मेरी भक्ति को भंग किया, जी मेरे को बहुत दुख महसूस हो रहा है। जी। हम धर्म शास्त्र कहते हैं, लोग कहते हैं, राजे महाराजे कहते थे, वेद शास्त्र कहते हैं कि संत संसार के रक्षा करते हैं। ठीक है जी जी महाराज जी, करते हैं जी। करते हैं। इसमें सुना है? बिल्कुल गुरुजी। अब आप ये बताओ, अब संत के पर आपत्ति विपत्ति आ जाता है, दुष्ट हमला करते हैं, तो संत को कौन बचाए? आप लोग बताओ, कौन बचाए? कौन बचाए संत को? महाराज जी, संत को बचाना तो पब्लिक का एक धर्म है जी, धर्म शास्त्रों में। आप लोग बोल दो, तुम्हें भगवान बचाएगा। तुमने कभी भगवान देखा है? नहीं देखा जी, नहीं देखा जी, हैं? नहीं देखा। हमने सत पुरुषों आप जैसे साधु संतों के मुख से भगवान देखा, उन्हीं के अंदर भगवान है। तो मैं इसलिए चिंतित हूँ और चुप कर बैठा हूँ जी। मैं चिंतन करता हूँ। चिंता नहीं, चिंता तो दुष्ट करेगा, चिंता तो मेरा बैरी करेगा। बैरी, बिल्कुल। जो अत्याचारी लोग हैं। लेकिन आपने पूछा जी तो जी मैं बताता हूँ। जी। आओ आपको मैं भक्तों सच्ची एक घटना बताता हूँ। जी आओ मेरे मित्रों, मैं सच्ची बात बताता हूँ। जी जी। आओ मेरे गुरसिखों, मैं एक संदेश बताता हूँ। गली गली नगरी नगरी में राम का गीत गाता हूँ। जय हो। मैं जीना सिखाता हूँ जी और मैं खुद को जीना सीखता हूँ। जी जी। ये मेरा कर्तव्य धर्म है। सत्य वचन। मगर इसमें जो पिछले 3 दिन में जी वो पालकुआ में ठाकरे गांव में जो हम लोगों के साथ घटना घटी, जी, उसके लिए मैं चिंतित हूँ। पूछो क्यों? क्यों महाराज जी? इसलिए जिस दिन से उन्होंने आधी रात को हमें निकाल दिया, जी उस दिन से हमने भोजन त्याग दिया। जी महाराज जी। क्या ये आप प्रकाश डाले, आप भी इन्हीं के साथ रमत पे थे? जी महाराज जी, सत्य जी, हम भी महाराज जी के साथ ही थे। ऐसा ही जो प्रसंग महाराज जी ने बताया, आप सभी लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। और उसी दिन से महाराज जी ने संकल्प लिया कि आज के बाद में अन्न तब तक नहीं लूंगा जब तक हमें न्याय ना मिले और ना इस जो भी इसका कथन है किस कारण से हुआ और कारण का पता लगना चाहिए। जब तक कर संत समागम को संतों का कोई साधन नहीं बनाती है ये देश, सबके लिए ये मंत्री लोग नहीं बनाते हैं, ये सरकार नहीं बनाती है, तब तक कर मैंने अन्न त्याग दिया है। क्योंकि हम लोग तो महाराज जी के साथ चले, हमें तो महाराज जी ने समर्थावान बनाया कि बेटा अब ये पूछो कि बाबा जी आपको भूख लगी है इसलिए चुप बैठे हो? पूछो। जी महाराज जी, क्या ऐसे आपका सोचना है क्या? जी, आम इंसान तो यही सोच सकता है जी। अच्छा ठीक है, सोच विचार हो सकता है जी। अब ऐसा है, मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने तो अन्न त्याग दिया जी
और जिन्होंने मेरे पर मेरी धर्म पर आस्था तोड़ा और आधी रात को देश निकाला, घर निकाला, शहर निकाला कर दिया, क्योंकि रावण ने भी अपने भाई विभीषण को निकाला था, वो धर्मात्मा था। जी, मैं कोई सत्य। पापी हूँ क्या? नहीं जी। अच्छा, जी। उन्होंने निकाल दिया। जी अच्छा, बाली ने सुग्रीव को निकाल दिया था, वो भी धर्मात्मा था। जी जी सत्य। कहते हैं ना सुग्रीव धर्मात्मा था। जी जी। तो क्या मैं को पापी दिखता हूँ? नहीं नहीं महाराज। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दुर्योधन ने विदुर निकाला था। जी जी। जानते हो विदुर को? सुना हो? जी महाराज। सुने हो विदुर? नहीं गुरुजी, मैंने नहीं। तुमने सुने हैं? जी महाराज। आपने सुने हैं? जी नहीं दुर्योधन का चाचा था। अच्छा था। जी। विदुर नीति सुनते हो? जी नीति चाणक्य सुनते। नीति जानते हो? जी जी। तो विदुर जी को धर्मात्मा कहते थे। जी जी। सत्य जी। आधी रात को विदुर को निकाल दिया किसने? दुर्योधन ने। जी। अब उनका क्या दशा हुई जानते हो? जी महाराज। जी कि महाराज। बताना पड़ेगा। नहीं महाराज। नहीं महाराज धर्म जी। शास्त्र खोलो और पता लग जाएगा। जी जी। लेकिन हमें तुम्हें उन्होंने रात के 10-11 बजे निकाला। जी। अब उस गांव का, उस शहर का क्या होगा? वो जी। उजड़ेगा गुरुजी, हैं? वो उजड़ेगा गुरुजी। मैं तो इसलिए सोच में हूँ, जी। एक की करनी सबकी भरनी, उनका होगा क्या? उजड़ जाएंगे जी वो। हैं? उजड़ कोई मैं जादूगर नहीं हूँ, तांत्रिक नहीं हूँ, जी। बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने धर्म को, साधु संतों को जी। इस तरह अनादर किया है, उनके विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हैं। मैं सोच रहा हूँ इनका क्या होगा। जी। सत्य है महाराज। सत्य। और कहते हैं धर्मशास्त्र, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो पाप करता है उसका साथ देने वाले सब मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। जी हम जी। नहीं मारेंगे। जी। उनको करनी उनको ही खाएगी, सत्य उनको वचन करनी है, उनको उनको ही। उनकी कर्म मारेंगे उनको। जी। हम नहीं मारेंगे। हम नहीं हम मारेंगे। कौन हुए मारने वाले? हम तो खुद मरे हुए हैं। मरे हुए। मरे हुए थे तभी चढ़े ना वो लोग, इतने 30-35-25 बंदे जी अगर महाराज। जिंदे होते जी सत्य वचन जी। तो ना पढ़ते। ना पढ़ते। हम लोग मरे हुए हैं इसलिए पढ़ते हैं। हमारे धर्म का ये हाल, साधु संतों का ये दशा। जी। अरे अपने ही देश में रह के, अपने ही गांव नगरी में रह के हमारा ये दशा। ये जो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये थानेदार पुलिस वालों से पूछना चाहता हूँ, ये मंत्रियों से पूछना चाहता हूँ, ये हाई कार्ड किसने इशू किए हैं? जी जी, सत्य। किसने किए हैं? किए सरकार ने। सरकार ने अच्छा, किया जी। जवाब देते जाना। जी। जी सरकार ने जी। जी। ये राशन कार्ड किसने बनाए हैं? सरकार ने बना। अच्छा, सरकार ने बनाया। वोटर कार्ड किसने बनाए हैं? सरकार ने बनाई जी। ये गाड़ी के लाइसेंस किसने बनाए हैं? सरकार ने सरकार बना। ने फिर ये मानना किसने है? आम पब्लिक ने, सबने मानना है। किसने मानना है? सरकार ने माना, पब्लिक ने मानना है। क्या ये तुम लोगों ने अपने घर से बनाकर लाए थे? नहीं नहीं जी। महाराज। तो फिर क्यों नहीं माना गया? क्यों नहीं माना जी। गया? जब तलाशी क्यों ली जाती है? तब भी ली जाती है जब उसके ऊपर शक हो, शंका की शंका हो, दायरा। शंका। दायरा हो। जब हमने अपना डॉक्यूमेंट सभी दे दी, उसके बाद फिर क्यों नहीं हम पर शंका किया गया? मैं ये सोच रहा हूँ, इन सभी तुमने जो आदमबर सरकार ने दिया है ना, कागज के टुकड़े टुकड़े सब अग्नि में डाल दो। क्या किस काम के तुम्हारे जी। ये जो दे फिरते हो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जी। ये अग्नि में डाल दो, किस काम के तुम्हारे? जी गुरुजी। तुम्हारे सरकार ने हमारे पर बोझ बनाकर रखा हुआ है, जी। और तुम गांव वालों ने, देशों ने हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा है। जी। इसलिए मैं शांत हूँ। अब समझ में आई? जी महाराज जी। जय क्षमा करना महाराज। जय हो। भम भम बोले। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज जी अनशन पे बैठ चुके हैं और वीडियो में सब प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि ठंड का मौसम है। ये चांद बता देता हूँ मैं आपको, ये तारीख आज हमारी 18 फरवरी है। तो फिर भाइयों और बहनों, गुरसिखों, संत जनों, अब फैसला अब हमने करना है और आप खुद ही वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि हालात कैसे थे उस दिन, अब कैसे हो गए हैं। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले।